गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होना सभी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, यानी कि जो पॉलीगन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटे जी? वी नो दैट वे बाय मूविंग ए पेंसिल अलोंग ए स्ट्रेट एज बाय ऑफ ए रूलर वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? यानी कि हम स्केल के साथ यानी रोलर के साथ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो एक सीधी रेखा होती है हमारी। क्या होती है? सीधी। स्ट्रेट में नहीं होते, सीधी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो है ना बिल्कुल सीधी हो स्केल के जैसे, वो कहते हैं स्ट्रेट लाइन होती है हमारी। फिर आता कर्व। कर्व क्या होती है बेटा जी? बाय ए पेंसिल मूविंग ए कर्व एज लाइक दैट ऑफ ए कॉइन वी गेट ए कर्व। कर्व क्या होती है? एक घुमावदार होती है हमारे पास। क्या होती है? एक घुमावदार होती है। जैसे ये है मेरे पास इस टाइप से, ये क्या होगी मेरे पास? एक कर्व। ये सीधी नहीं होती, ये क्या? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? घुमावदार होती है, ऐसे कर्व, इसको बोलते हैं कर्व। ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, कर्व क्या है? यानी घुमावदार होती है एक लाइन, उसको क्या कहते हैं? कर्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कर्व, ये वाली। ठीक है, कर्व। आगे क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या है बेटा जी? ऐसी फिगर है जो है ना, जो बिगन होती है यानी कि स्टार्ट होती है एंड एंड होती है एट द सेम पॉइंट। वो सेम पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है उसका? एक है। जैसे मैंने ये है, ये मान लिया मैंने, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये क्या किया मैंने? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया मैं कर्व बनाते हुए, और ये वापस इस एंड पॉइंट पे आ गया। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या था मेरा? सेम है। तो ये क्या है मेरे पास? क्लोज फिगर है। ऐसे ही ये क्या है? एक स्क्वायर टाइप। ये भी, ये ट्रायंगल है मेरे पास। ये कोई भी कर्व वाली फिगर है जो कि क्या है? एक क्लोज है। क्योंकि क्या है ये? उसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। इसका भी क्या है? एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? सेम। आई बस में क्लोज फिगर क्या होती है? यानी जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम होता है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे क्या होती है? एंड होती है, उसको बोलते हैं क्लोज फिगर। फिर तो ओपन फिगर। क्लोज फिगर में तो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम। इसमें क्या होता है? डिफरेंट। यानी कि ए फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन फिगर। यानी जो एंडिंग पॉइंट है वो ओपन स्टार्टिंग पॉइंट के साथ नहीं मिलता। ठीक है, अलग होता है वो। क्या होता है? अलग होता है वो। क्या होता है? इसको बोलते हैं ओपन फिगर। जैसे कि आपकी फिगर दी है, ये क्या? ये मान लिया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चला मैं इस टाइप से, टी की शेप बनेगी है मेरे पास, और ये क्या? एंडिंग पॉइंट ये होगा। ये दोनों क्या है? अलग अलग है ना। स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी अलग है, एक तो नहीं है। यदि ये फिगर ऐसी हो जाती इस टाइप से तो ये क्लोज हो जाती है, बट ये क्या है? ओपन। ऐसे ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, और एंडिंग पॉइंट ये हो गया। दोनों क्या मिलने नहीं है ना, अलग अलग है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? ओपन फिगर। आगे सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर में क्या होता है बेटा जी? एक क्लोज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज फिगर। यानी कि वो क्या कहते हैं? जो आपके पास क्लोज फिगर होती है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होता है, वो है ना एक दूसरे, यानी कि वो खुद ही इंटरसेक्ट ना करें, आपस में ना कट करें। जैसे कि ये है इस फिगर में, देखो ये है ना, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से किया मैंने स्टार्ट। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे लेके गया, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आ गया इधर, तो ये है ना वापस जाते हुए इसको ही कट कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है? कट कर रही है। ये इंटरसेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। ठीक है, आपस में मिल रही हैं खुद ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। जैसे ये है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ पे गई स्टार्टिंग में, दोबारा से पे खुद के ही क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, इधर, है ना। तो ये क्या? क्लोज फिगर नहीं है, सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर वो होती है जो आपस में इंटरसेक्ट ना करे, खुद ही, इटसेल्फ। जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही है कहीं भी? नहीं कर रही है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है कहीं भी, ना ये ही खुद को इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपल क्लोज फिगर है, ये भी सिंपल क्लोज फिगर है, और ये भी सिंपल क्लोज फिगर है।
ओके, आगे हैं पॉलीगॉन्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ये सिंपल क्लोज फिगर होती है। ये भी क्या होती है? एक सिंपल क्लोज फिगर होती है, बट इसकी है ना कम से कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा यानी कि मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी कि ऐसी क्लोज फिगर क्या होनी, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? क्लोज फिगर होनी चाहिए जिसकी है ना कम से कम 3 साइड होती हैं या फिर लाइन सेगमेंट बोल रहा हूँ मैं, और या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के है ना साइड्स भी होती हैं, वर्टेक्स होते हैं, डायगोनल हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। साइड क्या होती हैं? ये जो लाइन सेगमेंट होती है ना पॉलीगॉन्स की, जिसके साथ वो बने होते हैं, फॉर्म बन होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम? साइड। क्या बोलते हैं? साइड। जैसे ABCD, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होगी मेरे पास? AB, BC, CD और DA, तो ये क्या होगी मेरे पास? साइड होगी। ये क्या होगी मेरे पास? साइड। वर्टेक्स क्या होते हैं? जब है ना दो पेयर ऑफ साइड्स मीट करते हैं, यानी द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड वर्टेक्स। यानी कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलती है, जैसे AB और CB कहाँ पे मिल रही है? B पॉइंट में मिल रही है ना, तो B पॉइंट क्या होगा मेरे पास? वर्टेक्स। DC BC कहाँ मिली? C पॉइंट पे, ये क्या होगा मेरा? वर्टेक्स। यहाँ पे क्या होगा? D वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे क्या है? A वर्टेक्स। तो 4 वर्टेक्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं बेटा जी? वे साइड होती हैं जिसके है ना एक कॉमन पॉइंट होता है। क्या होता है? कॉमन पॉइंट। जैसे AD और AB में कॉमन पॉइंट क्या है मेरा? A है। क्या है? A। कॉमन पॉइंट क्या है मेरा? A है ना, तो जो कॉमन पॉइंट AD और AB क्या होगी मेरे पास? एडजेसेंट साइड होगी। जैसे इसमें क्या B पॉइंट क्या है कॉमन? AB और BC में है ना, तो AB और BC क्या होगी मेरे पास? एडजेसेंट साइड होगी। इसमें CD और BC में C पॉइंट कॉमन है, तो CD और BC क्या होगी मेरे पास? एडजेसेंट साइड होगी मेरे पास, ठीक है। आगे है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है बेटा जी? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल। क्या कहता है? जब कोई ए लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, वो ज्वाइन कर रही है किसको? टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। ये क्या इसको बोल देंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स बोलेंगे इसको, क्योंकि क्या एडजेसेंट साइड का क्या है? ये मिलान कर रही है, मिल रही है, मीट हो रही है, ठीक है। तो ये एक एडजेसेंट साइड होगी, ये भी क्या होगी? इसके जो नॉन बोला, इसने क्या बोला है? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, यानी कि जो कॉमन ना हो, यानी कि जैसे A और C ये दोनों क्या है? अलग अलग पॉइंट आ गए मेरे पास, दो इसको छोड़ के, यानी कि इसके साथ कौन टच है? A के साथ क्या है? B भी है, A के साथ D भी है, कौन टच नहीं है? इसके साथ C नहीं है, तो इस A और C को मिला दो तो क्या बन गया मेरे पास? डायगोनल। जैसे B है, B के साथ A भी है, B के साथ C भी है, मिला हुआ है, बट D नहीं मिला हुआ, तो D के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा मेरे पास? डायगोनल। क्या बनेगा? डायगोनल। यानी कि उसके साइड वाले वर्टेक्स को छोड़कर जो थर्ड वाला वर्टेक्स है उसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? डायगोनल। क्या बनेगा? डायगोनल। ओके। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी क्या है? एक पॉलीगन आ गए। क्या है? एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं। क्वाड्रिलेटर है, इसकी कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। पेंटागन जिसकी 5 साइड होती हैं। हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती हैं। हेप्टागन जिसकी 7 साइड होती हैं। ऑक्टागन ऐसी 8 साइड होती हैं। ये ध्यान रखना, सभी क्या है? क्लोज फिगर है, सभी क्या है? पॉलीगन है, सबकी क्या है? साइड्स है। ट्राइंगल की कितनी है? 3 है। क्वाड्रिलेटर की कितनी है? 4। पेंटागन की 5, हेक्सागन की 6, हेप्टागन की 7 और ऑक्टागन की 8। ये रही आपके पास फिगर। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन, ठीक है। ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही क्या होते हैं? वर्टेक्स। देखो 3 साइड होगी, 1 2 3, 3 वर्टेक्स है ABC, और क्या है? 3 एंगल बनेंगे, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4, 4 है। साइड कितनी है? 1 2 3 4, 4 साइड है, और एंगल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ही क्या है? एंगल है। ये वाले एंगल, ये एंगल हो गया मेरे पास, एक एंगल ये हो गया,
एंगल ये और एक एंगल ये। कितने एंगल हो गए? 4 एंगल। इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। कितनी है? 5 है। साइड एंगल कितने बनेंगे? 5 ही मिलेंगे। जितनी साइड होती हैं उतने क्या होते हैं? एंगल होते हैं। 5 साइड है, 5 ही एंगल होंगे। और वर्टेक्स कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 ही वर्टेक्स हैं। इस टाइप से सभी के सभी हैं। यानी कि हेप्टागोन में 7 साइड 7 एंगल और 7 ही वर्टेक्स होंगे। ऑक्टागोन में 8 साइड 8 एंगल और 8 ही वर्टेक्स होंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 15। देखो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर होती है जो आपस में खुद ही क्या ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। क्या ये इंटरसेक्ट करी है? यहाँ पे गया मैं, वापिस नीचे से गया मैं, इसको कट तो नहीं किया पहली वाली लाइन को, नहीं। तो ये क्या है? मेरे पास सिंपल क्लोज है। ये भी क्या है? सिंपल क्लोज है। ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है खुद ही। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इधर। ये भी क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है, सॉरी फिगर है। ये नहीं है, ये होगी। ठीक है, आईओएस में आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगन। इसमें से पॉलीगन बताना आपको। पॉलीगन में क्या होते हैं? साइड भी होती हैं, वर्टेक्स होते हैं और क्या होती हैं? एंगल्स भी बने होते हैं, है ना, पॉलीगन्स की। देखो इसमें क्या है? साइड कितनी? 4 है। 4 ही क्या है? वर्टेक्स है और 4 ही क्या है मेरे पास? एंगल। तो क्या हो गया मेरे पास? क्वाड्रिलेटरल हो गया। हाँ, ये क्या है? पॉलीगन है। क्या इसकी साइड है? हाँ है। क्या इसके एंगल बनेंगे? हाँ बनेंगे। क्या इसके वर्टेक्स भी हैं? हाँ इसके वर्टेक्स भी हैं। तो क्या मेरे पास बनेगी? ये भी क्या है? एक पॉलीगन है। बट ये क्या है? ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें क्या है? कोई भी वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स। ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय मोर देन डैश लाइन 3 सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी कि जो आपके पास पॉलीगन है वो सिंपल क्लोज फिगर है। सिंपल क्लोज फिगर किसकी? जो है ना, किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 3 से। मोर देन, ओ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। देखो इसने पूछ रखा है मोर देन, किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। मोर देन 2, क्योंकि 3 तो होती है। ठीक है, 3 वाली तो होती है हमें ट्रायंगल। तो बट इसमें क्या पूछ रहा है? ए पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय मोर देन 2 लाइन सेगमेंट, यानी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ए पॉलीगन फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट। जो पॉलीगन है वो 3 लाइन से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ए पॉलीगन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट, किसके साथ? 4 लाइन सेगमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स और 3 ही एंगल होते हैं। ए क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड 4 एंगल्स। ए फिगर विच एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक फिगर है जो एंड हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, वो क्या होती है? क्लोज फिगर होती है। ठीक है, आज आपको एक्सरसाइज 15 करनी है। 3 ही क्वेश्चन आपको कर लोगे। ओके, थैंक यू।